हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हैं, खैरियत से। हम भी बहुत बढ़िया हैं। और अभी लास्ट जो व्लॉग आपने देखे हैं तीनों, वो नवरात्रि के फर्स्ट डे के ही व्लॉग थे। और ये भी अभी नवरात्रि के फर्स्ट डे की इवनिंग है। अभी मैं मतलब पड़ोस में प्रसाद देने के लिए प्लेट दे रही हूँ देव को, तो हम दोनों मिलके दे आएंगे। प्रसाद भिजवा देती हूँ आजू बाजू में। देव उधर। और मेन डोर पे जो घर के एंट्रेंस होती है वहीं तोरण बांधी जाती है, तो हमने बांध दी थी। खाचड़ी खाचड़ी खिचड़ी। दूध गर्म करना पड़ेगा दोबारा में। ये कौन सा वाला है सिंधु? 200 गर्म करते हुए। ये मॉर्निंग वाला है जो बाहर रह गया था, फ्रिज में रखना भूल गई थी। मतलब जो आज लाया हूँ मैं? नहीं, आज का है। आज का दूध कहाँ है? आपने फर्स्ट व्लॉग में देखा होगा कि मैंने आपसे कहा था कि जो नवरात्रि का फर्स्ट व्लॉग है वो वाला, कि हम लोग इस बार सोच रहे हैं कि दोपहर में नमक ले लिया करेंगे, इवनिंग में कुछ नहीं लेंगे। बट वैसा नहीं किया हम लोगों ने। खिचड़ी तो मैंने बना के रख दी थी, बट हम लोगों ने रात में ही पूजा वूजा सब कंप्लीट हुई है जब दोनों टाइम के, उसके बाद ही नमक लिया है। तो नमक रात में लिया। वैसे तो एक टाइम ही लेना था, बट पहले डिसाइड किया था कि दोपहर में ले लेंगे एक टाइम। बट जैसा हर बार करते हैं वैसा रात में ही एक टाइम लिया करेंगे। तो बस इसके बाद बैठ के थोड़ी सी पेट पूजा कर लेते हैं। मतलब बिना फलियारी का व्रत तो नहीं कर रहे हैं उतना हार्ड वाला, फलियारी लेकर ही व्रत करेंगे। लेकिन एक बार बताऊं क्या, उस पिक्चर को मैं 2 नहीं मैं 4 बार देख सकता हूँ। देखो पापा, सीसी एक्टिविटी तो हमने शुरू किया नहीं होती थी, है ना? सीसी एक्टिविटी में वो बनाई हूँ मैं ब्लू रास्ता, उसमें मैं कलर अपना यूज किया था। अरे बैग में डाला, बैग में नहीं मिला। कलर यूज किया था, यहीं पे बैठते हो तो बोला तो हूँ नहीं शुरू में। किचन भी अभी सारा ऐसे मैसी सा है। जो देख लेते एक बार, आप भी जो देख लो। ये फैन ऑन किया ना थोड़ी देर के लिए, इसलिए इसको लगा के रखे रहे। ऊपर में एग्जॉस्ट फिट कर दिए हैं। एक एग्जॉस्ट यहाँ पे है। इतना इतना नीचे हुआ है तेल बस। हाँ, तो अभी 2 घंटे में डालेंगे। आप आके बैठ जाओ, ट्रायंगल में मोबाइल रख दो। वो तो है एक रसीद की बाजू में। बेटा आजा खाना खाने, पार कर रहे मतलब। हाँ जी, तो बस यहाँ पे अब प्लेट सर्व कर रही हूँ मैं, खिचड़ी और दही। और चीनी भी ले आए हैं, क्योंकि लास्ट में थोड़ा बहुत मतलब चीनी वाला दही खाते ही हैं हम लोग। जब भी खिचड़ी खाते हैं ना, उसके बाद दही चीनी खाते ही खाते हैं, सबको पसंद है। बट खिचड़ी में चीनी नहीं ऐड करती हूँ मैं, वो सिर्फ देव ऐड करता है। खिचड़ी मुझे अपनी स्पाइसी ही अच्छी लगती है। खुश रहो, अखंड सौभाग्य दीजिए, खूब तरक्की करो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ऐश करो। जय माता रानी। हाय एवरीवन, अब हो गई नेक्स्ट डे की मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज है नवरात्रि का सेकंड डे। मैं यहाँ पे आलूओं को डीप फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग मॉर्निंग में नमक नहीं लेंगे ना, तो दही आलू खा लेंगे दोनों। तो ये आलू मैंने मतलब फ्रेंच फ्राई उस टाइप का तरीके से कट कर लिए हैं, स्लाइसेस। और स्वीटू यहाँ पे कर रहे हैं पूजा की प्रिपरेशन। और अभी बस इसके बाद हम लोग आरती करने वाले हैं। तो तब तक जो थोड़ा बहुत टाइम था, तो मैंने वहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी थी, क्योंकि प्रसाद की थाली में मैं जो भी बनाऊंगी ना घर पे, जो भी बनेगा तो वो भी हम भगवान जी को भोग लगाएंगे। सॉरी, मैंने प्रसाद कह दिया, भोग लगाएंगे। पहले भोग होता है, जब हम उसको लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तब वो प्रसाद कहलाता है। तो सीटू यहाँ पे बस भोग की थाली तैयारी कर रहे हैं। मिश्री, मखाने और बाकी सारी चीज़ें हैं। और फ्रूट में केला है और खीरा है। और साथ में मैंने जो आलू डीप फ्राई किए वो हैं, और पीनट्स हम लोगों के लिए। तो वो आलू और पीनट भी है, क्योंकि घर पे जो भी बनेगा वो तो माता रानी को भोग लगना ही लगना है। दाल में तड़का लगा दिया है घी और जीरे से। बट देव दाल में ऊपर से घी लेगा ही लेगा। और प्लेटफॉर्म क्लीन कर दिया था पहले ही। तो बट अभी थोड़ा सा हल्का हल्का होता ही है ना, कि करो तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है। जैसे यहाँ पे स्पॉट्स कुछ कुछ गिर जाता है, और वो वाले पोर्शन को भी क्लीन करना पड़ेगा फिर से। और आज बर्तन बहुत सारे थे, तो ये वाले तो मैंने रख दिए रैक में। बट ये अभी हाउस हेल्प रख के गई है, इनको लेके आना है।
रुक जाओ मैं लाइट जला देता हूँ, अंधेरे में जो वीडियो बनाओगे तुम। तो स्वीटू हमारे घर की रौनक है कह सकते हैं। मतलब दिन भर कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। जैसे अभी वो मेरे लिए लाइट ऑन कर रहे थे तो वो भी गाना गाते हुए, तो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, मतलब मन लगा रहता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने आलू थोड़े से ज़्यादा फ्राई करके रखे हैं क्योंकि देव को बहुत पसंद है, तो वो आएगा तो वो भी खाएगा। और अब हो गई इवनिंग, तो इवनिंग की पूजा कर रही हूँ। और नवरात्रि में प्रॉपर ऐसे डेली व्लॉगिंग डीप में मैं नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि मेरे घर में खेतरे और अखंड ज्योत रहती है, तो उनकी सेवा में रहना होता है। तो इस वजह से प्रॉपर व्लॉगिंग करना तो पॉसिबल नहीं है। तो जो थोड़ा बहुत मैं शूट कर पाऊँगी या पूजा पाठ का हम लोग वही दिखा पाएंगे, क्योंकि 9 दिन जो होता है वही तो दिखाएंगे आप। बस अभी सामने डोर पे जोत रख रही हूँ, पीछे रख आई हूँ। तो पीछे तुलसी जी में केले का पौधा है जिसकी मैं पूजा करती हूँ गुरुवार को, वहाँ पर। और यहाँ सामने सब जगह दीपक लगा दिया है इवनिंग का। इसके बाद अब पाठ करना स्टार्ट करती हूँ। जय माता दी। अत्य दिव्या कवचम। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडे जी ने कहा, पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण ऐसा साधन तो केवल एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवी दुर्गा का नाम सिद्धात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में जा प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है उनका निश्चय ही अभुद्य होता है। देवेश्वरी जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वाराही भैंसे पर सवारी करती है, इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है, कौमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों से शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल और मुसल खेटक और तोमर परशु तथा पाश कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शांग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करे, अग्निकोण में अग्निशक्ति मेरी रक्षा करे, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैतज्ञ कोण में खड़ग धारिणी देवी मेरी रक्षा करे, पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे, उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान्य कोण में शूल धारिणी देवी मेरी रक्षा करे, ब्रह्मांडी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे से और विजया पीछे से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्योतनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तिष्क पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरे भावों का संरक्षण करे। भाव के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के ओठ में अमृतकला और जीवा में सरस्वती देवी रक्षा करे। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घाटी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ों की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुधरी पृष्ठवंश में रहकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड़गिनी और मेरी दोनों भुजाओं की वृक्षधारिणी रक्षा करे।
दोनों हाथों में दंडनी और उंगलियों में अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुक्षी में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामिनी और गृह भाग की रक्षा गृहेश्वरी देवी करे। पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसिंही दोनों घुट्टियों की और तैसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करे। श्रीदेवी पैरों की उंगलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्ट करा वाली देवी नखों की रक्षा करे और उदकेश्वरी केशों की रक्षा करे। रोमबलियों के छिद्रों में कौबेरी तथा त्वचा की बागेश्वरी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी रक्षा करे और कफ में चूड़ामणि देवी रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अभिदा देवी शरीर के समस्त संधियों में रहकर मेरी रक्षा करे। ब्रह्माणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करे। शतविश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथों में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सद्गुण, रजगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रिणी देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे। भैरवी पति की रक्षा करे। मेरे पद की सुपथा तथा मार्ग की क्षेमकरी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान में कवच में नहीं कहा गया अतएव रक्षा से रहित है, वह सब भी तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि जो तुम विजय शालिनी और पाप नाशिनी हो। यदि मनुष्य अपने शरीर का भला चाहे तो बिना कवच कहीं एक पग भी ना जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस भी अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी कभी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में भी पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो मनुष्य प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे दिव्य कला प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग से आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने भी अभिचारक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाले अत्यंत बलवती भयानक डाकनिया, ग्रह, भूज, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बैताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से भूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसका जब तक वन, पर्वत और कानूनों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर भी वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। आज का व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूले। कल मिलती हूँ इसी के आगे के पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, रब रखा, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।